हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये सभी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इम्पोर्टेंट लेसन है और यदि आप ढंग से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, नाथ शंभुधनु बंज निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा। इसमें परशुराम जो राम है वो परशुराम से कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा। राम परशुराम से कहते हैं, हे परशुराम, जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है तो जब श्री राम जी शिव के धनुष को भंग कर देते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि शिव का धनुष टूट गया है, उसको भंग हो गया है, तो परशुराम जी क्रोध करते हुए वहाँ पर आते हैं, सभा में उपस्थित होते हैं। और तब उनका क्रोध शांत करने के लिए राम परशुराम से कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे प्रभु परशुराम, आपके शिव के धनुष को भंज निहारा मीन्स तोड़ने वाला, होई कऊ एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। ऐसे कहा कहिए किन मोही, हे ऐसी कहा क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, आप मुझे बताइए। कहिए मीन्स कहिए, मेरे लिए, मोही मीन्स मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इतनी बात सुनकर क्रोधित होकर, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर, ये बात सुनकर बोले मुनि को ही, क्रोधित मुनि बोले। क्या ये बात सुनकर क्रोधित होकर बोले मुनि को ही, क्रोधित मुनि बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि करनी मीन्स युद्ध के कार्य करने वालों के साथ, तो करी करनी करी लड़ाई, जो युद्ध के कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। समझ आया यहाँ तक? आगे देखिए, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी मेरे इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। क्या? जिसने भी, सुनो राम, हे राम सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है, शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाचा, जो भी मेरा वह शत्रु है, बिलगाऊ मीन्स अलग हो जाए, बिहाई समाजा समाज को छोड़कर, वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के, परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। बोले परशु द्रही अवमाने, और कहने लगे, हे परशुराम जी, आपने परशु मीन्स फरसा, आपने ये फरसा तो बेकार में ही धारण किया हुआ है, इसको धारण करके तो आप इसका अपमान कर रहे हैं। अवमानी मीन्स अपमान, इस फरसे को धारण करके तो आप इस फरसे का अपमान कर रहे हैं। बहुधुनी तोरी लड़काई, हमने बचपन में, लड़काई मीन्स बचपन में, बालपन में, बहुधुनी, धुनी मीन्स छोटे छोटे धनुष, हमने बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी हैं। कभू ने असी रिस्कीनी गोसाई, कभू ने कभी भी, न असी इस प्रकार, रिस मीन्स क्रोध, नहीं कीनी गोसाई, गोसाई मीन्स किसी ने भी हमें इस प्रकार क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो, तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप, केतु मीन्स ध्वजा, भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ये बात सुनकर क्रोधित होने लगे। रिसाई मीन्स क्रोधित होने लगे। क्या कहने लगे? हे निर्बालस काल बस, बोलत तो ही न संभार, धुनी सम त्रिपुरारी धुनी विदित सकल संसार। हे निर्बालक कालबस, हे राजा के पुत्र, क्या तू मृत्यु के वश में होना चाहता है? बोलत तो ही न संभार, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। धुनी सम त्रिपुरारी धनु, तू शिवजी के धनुष की तुलना छोटी छोटी धनुरियों से कर रहा है। विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि ये शिवजी का धनुष कितना महत्वपूर्ण है, तो इसकी तुलना धनुरियों से कर रहा है। तो हे राजा के पुत्र लक्ष्मण,
क्या तू मृत्यु के वश में होना चाहता है? इसलिए तो बोलत तो ही न संभाल, तू मृत्यु के वश में मत हो और तू संभाल कर बोल। समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। देखिए, लखन कहा लक्ष्मण